अब विवाहित पुरुष का लिव इन में रहना अपराध नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कोर्ट कह रहा है। सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एक शादीशुदा पुरुष का लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक नैतिकता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के कोर्ट के कर्तव्य पर हावी नहीं हो सकती। याचिका दाखिल कर लिव इन में रह रहे शादीशुदा कपल ने सुरक्षा की मांग की थी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरूर सक्सेना की डिवीज़न बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि कपल को महिला के परिवार से धमकियां मिल रही हैं। महिला के परिवार के वकील ने दलील दी कि चूंकि वह व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए किसी दूसरी महिला के साथ रहना उसके लिए एक अपराध है। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून को सामाजिक नैतिकता से अलग रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके तहत कोई शादीशुदा व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के अपराध के लिए अभियोजित किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि नैतिकता और कानून को अलग अलग रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कानून के तहत कोई अपराध नहीं बनता तो नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट की कार्रवाई को सामाजिक न्याय और नैतिकता निर्देशित नहीं करेगी। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ने एसएसपी शाहजहांपुर को पहले ही एक एप्लीकेशन दी है जिसमें कहा गया है कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्य उनके रिश्ते के खिलाफ है। उन्हें उसे जान से मारने की धमकी दी और दोनों को ऑनर किलिंग का डर है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि एसएसपी ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ रहने वाले 2 वयस्कों की सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक पर विशेष दायित्व है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ और अन्य जो 2018 7 SCC 192 मामले में कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के साथ दोनों याचिकाकर्ताओं का संयुक्त हलफनामा भी लगा है और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 8 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उस जोड़े को अपहरण के एक मामले में भी सुरक्षा प्रदान की जो महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पंजीकृत किया गया था। हालांकि कोर्ट के अगले आदेशों तक याचिकाकर्ताओं अनामिका और नेत्रपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। याचियों के खिलाफ शाहजहांपुर के जैतीपुर थाने में जो केस है वो केस से जुड़ा एफआईआर दर्ज है। वहीं बीएनएस 2023 की धारा 87 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने महिला के परिवार को इस जोड़े को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। उन्हें उनके घर में प्रवेश करने या उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसएसपी शाहजहांपुर के कपल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पर्सनली जिम्मेदार होंगे। याचियों की तरफ से एडवोकेट शहनशाह अख्तर खान ने केस लड़ा। वहीं एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट घनश्याम कुमार स्टेट की तरफ से ये पेश हुए। एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा एक प्राइवेट रिस्पोंडेंट की तरफ से पेश हुए हैं। तो वहीं यानी कि आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे केसेस इस टाइम आपको देखने को मिलता है कि कोई शादीशुदा है कपल, लेकिन उसके बाद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर वो रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशनशिप में। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष है और लिव इन रिलेशनशिप में है वो किसी और के साथ, तो वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि समाज और कोर्ट को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। फिलहाल कोर्ट ने इनकी सुरक्षा की मांग की है और नेक्स्ट तारीख भी दी है। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, या कोर्ट ने जो बात कही है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।